गाइस अभी झारखंड में खेत, नदियों के किनारे, तालाबों के किनारे, बंजर ज़मीन, पहाड़ों की तलहटी में सभी तरफ आपको सफ़ेद चादर सी बिछी हुई दिखाई देगी। ये काँसी के फूल हैं। झारखंड की संस्कृति में प्रकृति का विशेष महत्व है, ख़ास महत्व है। प्रकृति में प्रत्येक पेड़-पौधे और घास का विशेष महत्व है। इसमें काशी फूल भी सभी को काफ़ी आकर्षित करता है। अभी झारखंड के आसमान में छाए सफ़ेद और नीले बादलों के साथ धरती पर चारों तरफ फैले सफ़ेद काशी के फूल वर्षा ऋतु की विदाई और माँ दुर्गा के आगमन का एहसास करा रहे हैं। पहाड़, नदी, खेत की मेड़ तथा बंजर ज़मीन में बिछा काशी फूल का सफ़ेद मखमली चादर सहज ही सभी को आकर्षित कर रहा है। भादों के महीने में दूर खेत की मेड़ पर काशी के फूल देख ब्याहता को ऐसा आभास होता है मानो करम, झारखंड का एक राजकीय त्योहार, एवं जितिया पर्व में उसका भाई या उसके पिता उसे मायके लेने आ रहे हैं और यह सफ़ेद फूल उनकी पगड़ी है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा है कि यह फूल मन की कालिमा को दूर करता है, मन को शुद्ध करता है। मन में जो भ्रम की स्थिति होती है वो दूर करता है, शांति लाता है। शुभ काम में इसके पत्ते और फूल का उपयोग होता है। काशी के फूल को हिंदू धर्म के अनुसार देवी दुर्गा का स्वागत फूल माना जाता है। शारदीय नवरात्र से पहले देवी दुर्गा के स्वागत के लिए काशी फूल धरातल पर हरे चादर में सफ़ेद कालीन की तरह बिछ जाते हैं। देख सकते हैं बिल्कुल नीचे हरे हरे घास हैं और उसके ऊपर ये नीला आसमान और बीच में सफ़ेद चादर सा बिछा हुआ काशी का फूल। धरती मानो हरियाली में सफ़ेदी को लिए इठला रही होती है। काशी या इसे कहीं पर काश भी कहते हैं। इसके अनगिनत औषधीय गुण हैं, जिसमें बवासीर, पेशाब संबंधी बीमारी से लेकर के त्वचा संबंधी बीमारी में इसका उपयोग किया जाता है। काशी या काश इसका जो बोटेनिकल नाम है वो है सैकरम स्पॉन्टेनियम। काशी या काश प्रकृति से मधुर, कड़वा, शीत, स्निग्ध, वात यानी गैस और पित्त कम करने वाला होता है। इसके सेवन से कमज़ोरी दूर होती है, खाने में इंटरेस्ट पैदा होता है, रुचि बढ़ती है। यह जलन कम करने वाला होता है, पेशाब को अधिक मात्रा में निकालने वाला भी होता है। इस पौधे का जो विशेष महत्व है औषधीय में, वह है इसका जड़। ये देखिए मैं अभी आपको निकाल के इसका जड़ दिखाता हूँ कि ये जड़ कैसा होता है। देख सकते हैं ये जड़ है। तो ये जड़ जो है वह बहुत सारे बीमारियों में फ़ायदेमंद होता है। अगर पथरी हो गई है तो पथरी को
ख़त्म करने में या इसको इलाज करने में इसका जड़ काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। यह इसका जड़ होता है वो सेक्स को प्रमोट करने में सहायक होता है। यह बल कारक होता है। मैंने पहले ही बताया कि खाने की इच्छा बढ़ाता है और बहुत सारे तरीके से ये फ़ायदेमंद है। पाइल्स की जिनकी समस्या होती है उसमें इसका जड़ जो है वह काफ़ी लाभदायक होता है। अगर इंसान को टीबी हो गया हो, यक्ष्मा, उसमें भी इसका जो जड़ है वो लाभदायक होता है। आँख संबंधी समस्याएं अगर हैं तो उसमें भी इसका जो जड़ है वो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। पहले ही मैंने बताया कि यह कमज़ोरी को दूर करता है और पेशाब संबंधी जितनी भी समस्याएं होती हैं उन सब को दूर करता है। तो ये जो पौधा है इसकी एक ख़ासियत ये है कि इसकी जड़ ही सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। काश के जड़ को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो जो वॉमिटिंग टेंडेंसी होती है उससे आपको छुटकारा मिलता है। मानस विकार यानी मेंटल डिसऑर्डर अगर है तो उस वक्त भी आपको आराम मिलता है। सांस संबंधी समस्याएं अगर हैं तो उसमें भी आराम मिलता है। खून की कमी है तो उसमें भी आपको ये इसका जो जड़ है वो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है तथा इसमें बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं जो इंसान को लाभ पहुंचाते हैं और इसमें मैं आपको एक-एक करके उस गुण के बारे में आपको बताऊंगा कि कौन-कौन सी लाभ हैं इस पौधे के। तो बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में। तो अब मैं आपको इसके लाभ के बारे में बताता हूँ। तो गाइस चलिए अब मैं इसके फ़ायदे के बारे में बताऊँ। जैसा मैंने आपको पहले ही दिखाया कि इसका जड़ किस टाइप का होता है। तो करना क्या है आपको, अगर आप जड़ को पीस करके लगाते हैं तो बहुत सारी जो समस्याएं होती हैं जैसे दाद, खुजली, सूजन, इन सब समस्याओं को भी दूर किया जा सकता है। तो सबसे पहले करना क्या है कि जब इसके जड़ को आप पीस लें और पीस करके इसका पेस्ट बना लें और इस पेस्ट को आप 1 से 2 ग्राम की मात्रा में प्रतिदिन अगर सेवन करेंगे आप तो इससे आपका जो खाने का भूख जो है वो बढ़ती है, इंटरेस्ट होगा खाने में, खाने की जो अनिच्छा होती है उसको दूर करता है, यानी आपको इंटरेस्ट लगता है खाने में। दूसरा, हेमोरहॉइड्स में अधिक ब्लीडिंग हो जाएगी तो उस वक्त यानी रक्तार्श में जब अधिक ब्लीडिंग होती है तो उस समय इसमें मुलेठी, खस, पद्माख, रक्तचंदन और ये काश जो फूल है यानी काशी, इसकी जो जड़ है इसका काढ़ा अगर आप बनाएंगे और बनाने के बाद उसका सेवन करते हैं तो आपको रक्तार्श बीमारी से यानी हेमरहॉइड बीमारी से आपको छुटकारा मिल सकता है। साथ ही साथ डायसूरिया जो पेशाब संबंधी समस्या होती है तो इसमें आप शतावर, एक वनस्पति है, काश, कुश, बिरादी, कंद, शालिधान्य, कशेरू को समान मात्रा में मिला करके आप 8 ग्राम जल में इसको पका लें और पकाने के बाद जो काढ़ा तैयार करेंगे तो इस तरीके से जो काढ़ा तैयार होगा उसमें आपको 10 से 20 मिलीलीटर काढ़े में शहद, चीनी मिलाकर पीने से पेशाब की जो समस्या होती है वह दूर हो जाती है। कुछ सारी वनस्पतियां हैं, काश, शर, दर्भ, इक्षु,
जहाँ भी वनस्पति संबंधी या चिकित्सा संबंधी जो दुकानें होती हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो इनको आप मिला लेंगे और मिलाने के बाद 100 से 200 मिलीलीटर दूध में के साथ इसका अगर आप सेवन करते हैं तो पेशाब के रास्ते में जो खून आता है कभी-कभी, उसकी समस्या से भी हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। नल, कुश, काश, अश्व, भेद आदि औषधियों के समान मात्रा में लेकर काढ़ा बना लें और 10 से 20 मिलीलीटर मात्रा में सेवन करने से पेशाब के समय जो होने वाली जलन होती है या जो दर्द होता है उससे छुटकारा पाया जा सकता है। अगर अगर अल्सर का घाव बहुत ही पुराना हो गया है और वह ठीक नहीं हो रहा है, वह घाव भर नहीं रहा है, तो आप काश की जड़ का काढ़ा बना लें और घाव की जगह पर हमेशा उसको धोते रहें, तो उससे जो घाव है वह जल्दी भर जाता है। साथ ही साथ मिर्गी में भी इसका इलाज संभव है। बहुत ही कारगर होता है इसका इलाज। मिर्गी में इसके इलाज के लिए आपको काश का यानी काशी का जो जड़ है वह, साथ ही साथ बिदारी कंद, इक्षु और कुश का जो जड़ है इसको मिला कर के आप काढ़ा बना लेंगे और उस काढ़े को घी या दूध में पका करके इसका सेवन करने से मिर्गी की बीमारी में उसको ठीक किया जा सकता है। साथ ही साथ कभी-कभी कुछ लोगों को बाइलियरी डिजीज़ेस यानी पित्त वृद्धि हो जाती है, पित्त की समस्या हो जाती है, उसमें भी इस काशी के फूल को इस्तेमाल किया जा सकता है, इस काशी के जड़ को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए आपको दर्भ, काश यानी काशी, ईख की जड़, सर, शालिधान, ये सारी जो हैं वनस्पतियाँ हैं, वनस्पतीय पौधे हैं जो आपको लाभ देते हैं। तो इन सब को मिला करके समान मात्रा में आप उसको ले लेंगे और उसमें 8 ग्राम जल मिला लेंगे। जो काढ़ा तैयार होगा आप उसे 10 से 20 मिलीलीटर मात्रा में सेवन करेंगे तो जो पित्त है, बढ़ा हुआ जो पित्त होता है, पित्त की समस्या से आपको छुटकारा मिल सकता है। ये जो मौसम है अभी वो मौसम बदलने का है अभी। बरसात ख़त्म हो रहा है, अब शीत ऋतु धीरे-धीरे प्रवेश कर रही है और अक्सर जब मौसम बदलता है तो वैसी स्थिति में तबीयत ख़राब होती है, बुखार होता है जिसको हम लोग वायरल फ़ीवर भी बोलते हैं। तो वायरल फ़ीवर में भी इसका सेवन करने से बहुत ही लाभ होता है। अगर मौसम बदलने से बुखार आता है तो इस काश यानी काशी के जड़ का काढ़ा बनाकर आप अगर 10 से 30 मिलीलीटर मात्रा का सेवन करते हैं तो बुखार जो है वो ख़त्म हो जाता है। उसी तरीके से इसी काढ़े का अगर शरीर में वो जलन हो रहा है तो अगर आप इस काढ़े का इस्तेमाल स्नान करने में यानी नहाने में भी करेंगे तो आपको जलन की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। तो ये काश का पौधा, काशी जिसको हम लोग यहाँ झारखंड में काशी कहते हैं, आपकी जगह पे अलग-अलग नामों से पुकारते होंगे। जिस नाम से पुकारते होंगे प्लीज़ आप हो सके तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि हमारी भी जानकारी बढ़ सके। हम लोग इसको काशी
का फूल कहते हैं, और काश भी मैं जानता हूँ कि इसको काश भी कहा जाता है। तो मैंने आज इसके चिकित्सीय लाभ के बारे में बताया है, लेकिन हमेशा मैं फिर बता दूँ कि जो चिकित्सक भी हैं, इसका जो इस्तेमाल है वो 10 से 30 मिलीलीटर, उससे ज़्यादा करने को मना करते हैं। तो 10 से 30 मिलीलीटर का ही सेवन करें, उससे ज़्यादा सेवन ना करें। और सबसे बेहतर हो कि आप अपने जो चिकित्सक हैं उनसे पहले परामर्श कर लें, ताकि जो बीमारी है उसमें ये पौधा या इस पौधे की जो जड़ है, उसका बना हुआ पेस्ट या उसका बना हुआ काढ़ा, वो फ़ायदेमंद होगा या नहीं होगा, ये आपको पता चल सकता है। तो दोस्तों, आज का हमारा जो ब्लॉग है वो मैं इसको यहीं पे समाप्त करता हूँ। फिर अगले ब्लॉग में मिलेंगे किसी नई चीज़ के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए इसको, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारा हौसला जो है वो आप बढ़ाइए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हँसते रहिए। धन्यवाद।